क्या हमारे देश के बुजुर्गों का सब्र का बांध अब पूरी तरह से टूट चुका है? क्या इस वक्त भारत सरकार सचमुच चारों तरफ से घिर चुकी है? दोस्तों, कल लोकसभा के भीतर जो भी दृश्य सामने आया उसने स्वतंत्र भारत के इतिहास में बिल्कुल नया अध्याय शुरू कर दिया है। उसने स्वतंत्र भारत में इतनी बड़ी कि क्रांति को जन्म देगी, यह कोई सोचा नहीं था। EPS 95 न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 करने की प्रबल मांग को लेकर संसद के अंदर इस कदर भारी हंगामा, नारेबाजी, आर पार की लड़ाई देखने को मिली, जिससे उम्मीद खुद सत्ता पक्ष को भी बिल्कुल नहीं था। विपक्ष के कई दिग्गज सांसदों ने सीधे वित्त मंत्री और श्रम मंत्री की आंखों में आंखें डालकर यह कड़ा सवाल पूछ लिया कि आखिर कब तक इस देश का असली निर्माता, इस देश के बुजुर्ग अपने हक के एक एक पैसे के लिए तरसते रहेंगे। आज की यह खास वीडियो देश के हर उस नागरिक को देखना जरूरी है जिसका PF कटता है या फिर जिसके घर में कोई बुजुर्ग पेंशनर मौजूद है, क्योंकि आने वाले कुछ ही मिनटों के भीतर मैं आपके सामने संसद के उस लाइव सत्र का वह कड़वा सच और EPFO की वह गुप्त रिपोर्ट रखने जा रहा हूं, जिसे आजकल मुख्य धारा का मीडिया आपसे लगातार छुपाने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े और सबसे सच्चे कर्मचारी मंच नेशनल एडवाइजर YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे भाइयों, आज की यह विशेष महा रिपोर्ट तैयार करने में हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया है और संसद से लेकर कि तमाम उस लाइव सत्र का वो कड़वा सच और EPFO की वह गुप्त रिपोर्ट रखने जा रहा हूँ, जिसे निकाल कर लाया है। और इसको कि मुख्य धारा का कि मीडिया आपको दिखाने से बचता है, और कि ताकि संसद से लेकर EPFO मुख्यालय तक की हर एक अंदरूनी और पुख्ता खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक रूप में आप तक आसानी से पहुंचा सके। इसलिए जितने भी साथी हैं इस समय वीडियो को देख रहे हैं, बिना एक भी सेकंड गंवाए भारत के तमाम लोगों तक कि नेशनल एडवाइजर चैनल को कि लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आपके हक की सच्ची लड़ाई लड़ने वाला एकमात्र चैनल सिर्फ यही है। दोस्तों, चलिए अब सीधे चलते हैं संसद के उस गलियारे में जहां कल बड़ा इतिहास रचा गया। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और शून्यकाल का समय आया, वैसे ही विपक्ष की कद्दावर नेता सांसद सुप्रिया सुले अपनी सीट पर खड़ी हो गई और उन्होंने अपने हाथ में कमांडर अशोक रावत और राष्ट्रीय संघर्ष समिति कि NSC के बड़ी उस विशाल आंदोलन का मांग पत्र लहराया, जिसे लाखों बुजुर्ग पिछले कई सालों से दिल्ली से जंतर मंतर तक कड़ाके की ठंड और तेज धूप और बरसात में धरने पर बैठकर दिखाए थे। सांसद महोदया ने बेहद आक्रामक अंदाज में बोलते हुए कहा कि आज इस मुश्किल दौर में एक गैस सिलेंडर 1000 से भी ऊपर का आता है और अब जीवन रक्षक दवाइयों का दाम आसमान छू रहा है। तब इस सरकार इन लाचार बुजुर्गों को मात्र 1000 से 1500 रुपये पेंशन देकर उनका और उनके आत्मसम्मान का घोर अपमान कैसे कर सकती है। उन्होंने सीधे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ देखते हुए स्पष्ट कहा कि यह सदन देश की आम जनता का है और अगर यह सदन हमारे बुजुर्गों को एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन दे सकता है तो इस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाना कि बिल्कुल लाजमी है। उनका यह बयान सुनते ही सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने टोका टोकी करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते माहौल इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि विपक्ष के तमाम सांसद अपनी सीटों से उठकर कि बहस की तरफ बढ़ने लगे और संसद टीवी के कैमरे में जो तस्वीरें साफ दिख रही थी वह यह बयान कर रही थी कि पेंशन एक अहम मुद्दा है, यह सर्वसाधारण की मांग नहीं रहा, यह कि बल्कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक ज्वालामुखी बन चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के चेहरे पर तनाव बिल्कुल साफ देखा जा सकता था, क्योंकि समूचे विपक्ष ने कि एक सुर में सरकार से सीधा जवाब मांग लिया था कि क्या सरकार इसी सत्र में EPS 95 न्यूनतम पेंशन को 7500 प्लस DA और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने का कोई नया बिल ला रही है या फिर नहीं।
इस भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा, जो साफ दिखता है कि अब सरकार इस संवेदनशील मुद्दे को और ज़्यादा दिनों तक